तो जैसे आप गुजरात की चिंता करते हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं, यूपी की चिंता करते हैं, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार में भी किसी काबिल प्रोग्रेसिव आदमी को बैठाइए ताकि कुछ सुधार हो। जो भी हो, हम ये तो भाजपा को तय करना है, लेकिन वो आदमी सम्राट चौधरी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि सम्राट चौधरी व्यक्ति से मुझे कोई लड़ाई है, जिस व्यक्ति का पूरा चाल चरित्र चेहरा पब्लिक डोमेन में है, जो खुद 7वीं फेल है, जो खुद हर तरह का गलत सर्टिफिकेट लगाए हुए, अपना उम्र का सर्टिफिकेट गलत, पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत, जो खुद 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, जो कल तक राजद का गुंडा होता था, आज उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, भगवा उड़ा दिया। तो मैंने तो हर सभा में कहा है कि जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा झंडा पहन कर आए या भगवा झंडा पहन कर आए। सम्राट चौधरी कोई भाजपा के स्कूल से निकले हुए बहुत प्रकांड राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये तो राजद के लोग हैं। राजद के लोग, जिस गुंडा राज की, जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, उस समय इनकी भूमिका क्या थी देख लीजिए। मानना है कि राजद कल्चर को जनता ने दरकिनार किया है। बिल्कुल किया है वो राजद। मैं जो भी बिहार में थोड़ा भी राजनीतिक सामाजिक समीकरण को समझता होगा, वो ये जानता है कि बिहार में कुछ भी लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन राजद का जो जंगल राज का कल्चर है वो तो स्वीकार नहीं कर सकते। और वो अगर भाजपा भी चाहेगी कि उस कल्चर को भगवा में ढांक के दे दे तो भी लोग मंजूर नहीं करेंगे। आपने बड़ी चालाकी से, आप तो श्रूड टेक्नीशियन है, चुनाव के पहले ही आपने एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि सम्राट चौधरी को मुद्दा बनाया कि ताकि आप, ये सब लोग राइटिंग ऑन द वॉल था कि आप चुनाव लगभग जीत रहे हैं, सब लोग जान रहे थे। तो आपने एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि सम्राट चौधरी का रेफरेंडम वाला मुद्दा बनाओ कि अगले 4 साल तक मुझे ये रहेगा और मैं इनको घेरता रहूंगा। क्या ये भी नहीं, ऐसा है। हम तो चुनाव से पहले भी 1-on-1 बिल्कुल नहीं सम्राट को विधानसभा में अब घेरने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, हम चुनाव लड़ने से पहले भी, चुनाव के पहले भी सम्राट चौधरी के बारे में बोले हैं, चुनाव में नवंबर में हारने के बाद भी बोले हैं, और कैमरे पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने 7 लोगों की हत्या की है। और लोगों को ये दिखा 2-2.5 महीने में कि एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, वो भी लोगों को दिखा। पिछले 2-2.5 महीनों में बिहार में क्या बात हुई है? अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो। 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने उनके मुंह से इस तरह की बात सुनी है? जब मुख्यमंत्री ही सुबह शाम दिन रात यही बात करेगा तब तो पुलिस राज हो जाएगा। तब तो कोई शिक्षा की तो बात हो नहीं रही है, पढ़ाई की, रोजगार की, पलायन की तो बात हो नहीं रही है, फैक्ट्रियों की बात हो नहीं रही है। लोगों ने तो डबल इंजन के लिए वोट दिया था। बात जो अभी बोल रहे हैं मुझे सम्राट चौधरी के खिलाफ, विधानसभा में भी इसी अरे भाई, हम रोज कैमरे पर बोलते हैं, विधानसभा के अंदर भी ये सब बात बोले हैं। कब नहीं बोलते हैं कि बोलेंगे के अंदर? अरे भैया, कब नहीं बोले हैं आप ये बताइए? हम तो रोज बोलते हैं, लोग बताते हैं भैया मुख्यमंत्री बन गए हैं, संभल कर बोलिए, फिर भी बोलते हैं, रोज बोल रहे हैं। इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि 7 लोगों की हत्या में जेल में थे? आप पत्रकार के तौर पर काट सकते हैं, वो नेता के तौर पर इसको डिनाई कर सकते हैं, कोई वकील हम पर केस कर सकता है इस बात के लिए? भाई 7 लोगों की हत्या में जेल में थे तो थे, ये बात को बता रहे हैं। और भाजपा के नेतृत्व को बार बार ये बता रहे हैं कि सर ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री मत बनाइए, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, गुजरात के लोगों ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो बिहार के लोगों ने भी अपना वोट देकर आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनाया है। हम लोग के बच्चों की भी चिंता कीजिए, बिहार में भी पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो, इस पर भी प्रधानमंत्री बोले कि सिर्फ अरवा उसना चावल और जातियों का समीकरण बनाकर बिहारियों को गिनी पिग न बनाया जाए। भाई 25 MP गुजरात से गया है, हम लोग भी तो 35 MP जिताकर भेजे हैं। बिहार का भी तो कुछ राइट होना चाहिए। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चले, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को पैसेंजर ट्रेन भी तो नसीब होना चाहिए भाई। ये बात कर रहे हैं, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। 4 बरस बिहार में भाजपा की सरकार है, एनडीए की। हम लोग बस इतना चाहते हैं बांकीपुर के चुनाव के जरिए कि सर बिहार पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अरवा उसना चावल पर वोट मत मांगिए। हम लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ते हुए, नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना आपके लिए वरदान साबित हुआ? नहीं, हमारे देखिए, कोई बिहार का लड़का, जाति और दल से मैं ऊपर उठ के इन बातों को बोलता हूँ, बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, वो हमारे लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है। मैं उस बात का सम्मान करता हूँ। आप पूरे चुनाव प्रचार में देख लीजिए, हमने उस बात को उठाया नहीं। लोगों ने कहा कि नितिन नवीन ने काम किया, मैं उस बहस में भी नहीं पड़ा हूँ। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, ये बिहार के लिए गौरव की बात है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। सिर्फ राजनीति में नहीं, कोई पिक्चर में बड़ा आदमी बिहार का बन जाता है, कोई स्पोर्ट्स में बनता है, तो हम लोग के लिए गौरव की बात है, इसलिए कि हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं।
हम लोग को ऐसे ही लोग बिहारी कह के हंसी उड़ाता है। कोई हम लोग के समाज से उठकर अगर ऊपर चला गया तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। बात यहाँ पर नितिन नवीन जी की नहीं है। नितिन नवीन जी तो भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं देश में। इसका दूरगामी असर बांकीपुर को तो सम्राट चौधरी को चलाना है, बांकीपुर को तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। और बांकीपुर की आज दशा क्या है, एक बारिश हो जाए तो नाली गली और घर का अंतर मिट जाता है। वो सुधार होना चाहिए।